हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और जैसा कि हम लोग रोज़ाना सीटेट का एनालिसिस करते आ रहे हैं, तो आज 25 जनवरी का एनालिसिस देखेंगे कि कैसे प्रश्न आए थे। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सामाजिक अधिगम। अगला क्वेश्चन आया था, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अल्बर्ट बंडूरा। अगला क्वेश्चन आया था, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के अंतर्गत सामूहिक गतिविधियों की संस्कृति प्रस्तुत करती है। ऐसा करने के पीछे विचार क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत स्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। अगला क्वेश्चन आया था, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो ये पठन अक्षमता का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है, उसमें बच्चा ये विचार अपने सोच से, अपने परिकल्पना से कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आया था, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक किस भाषा का शिक्षा देना अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों को उनकी मातृभाषा में सिखाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में किसकी प्राधान्यता होती है? इसका राइट आंसर होगा समाज और संस्कृति की। अगला क्वेश्चन है, यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे क्या दर्शाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वे स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं, ना कि बच्चे की असफलता को। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? इसका राइट आंसर होगा सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा किसी कार्य को करने की इच्छा अभिप्रेरणा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक वह होता है जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से विशिष्ट हो। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया है, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है? तो विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा किस बात की ओर करता है? तो ये बाल केंद्रित शिक्षा की ओर है। अगला क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर होगा सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक और स्वशैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलन करना। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडिक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण के आधार क्या हैं? तो इसका राइट आंसर होगा चिंतन और कल्पना। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक। तो ये सारे प्रश्न आज के सीडीपी के थे। अब हम लोग ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे कि ईवीएस में कैसे क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे आम तरीका खाद्य संरक्षण विधि का कौन सा है? तो हम लोग नॉर्मली घर में गर्म करके सामान को रखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
घटपर्णी पौधे में घरा किस संशोधन करके बनता है? तो ये पत्ते का संशोधन करके पौधा बनता है, घटपर्णी पौधा यानी कि पिचर प्लांट। अगला क्वेश्चन है, माँ की बहन को मलयालम में क्या कहते हैं? तो हिंदी में हम लोग अम्मा भी कहते हैं, तो उसका जो आंसर होगा ये होगा वलीयम्मा। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमणि का जन्म उड़ीसा में हुआ था। दूसरा बी है, वह झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के लिए काम करने के लिए शामिल हुई थी। सी, उसका एक और दोस्त मिर्ची था जो रात दिन उसके साथ रहता था। तो सही कथन कौन सा है? तो इसमें सही कथन जो है वो बी है और सी है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसका जन्म उड़ीसा में नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की स्थिति के संबंध में गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी क्रमशः किन दिशाओं में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व के तरफ ये स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इडली और मोमो को किस विधि से बनाए जाते हैं? तो जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे, इसको भाप के द्वारा पकाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राधा चांद देखने छत पर जाती है, वो कौन सा फेस्टिवल मना रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करवा चौथ वो मना रही है। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सी महिला है जो अंतरिक्ष में 6 महीने बिताती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स इंडिया के तरफ से गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा के ईवीएस का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम जो है वो एकीकृत होना चाहिए, जिसमें सोशल साइंस ये सारे एक साथ मिले हों। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को बच्चे के समग्र विकास के लिए सिखाया जाता है, समग्र शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक उपलब्धि, संवेगात्मक विकास और कौशल विकास। अगला क्वेश्चन है, क्या पर्यावरण अध्ययन में उपचारात्मक शिक्षण का एक हिस्सा क्या है? तो ये जो है निदान, पहले निदान करते हैं फिर उसका उपचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है कि तत्काल पर्यावरण का रचनात्मक उपयोग करें, यानी कि बच्चा स्कूल में है तो स्कूल का, समुदाय में है तो समुदाय का। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा छात्रों के समझ के स्तर तक पहुंचने के लिए। तो ये सारे प्रश्न आज के परीक्षा में आए थे और ये सारे प्रश्न आगे भी आ सकते हैं, तो आप लोग ये सारे को अच्छे से देख लीजिए और आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ऐसे ही रोज़ाना सीटेट एनालिसिस का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।